हेलो साथी। तो इतिहास के क्रम में जो हमने इतिहास का विभाजन और हड़प्पा सभ्यता इन सब के बारे में बात कर ली थी। अब आगे इसी क्रम में बौद्ध धर्म आता है, जिसमें सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे उनका एक कोट है। ठीक है, कह रहे कि नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट, कुछ भी मैटर नहीं करता कितना हार्ड आपका पास्ट था, कितना मेहनत भरा आपका पास्ट था, और यू कैन ऑलवेज बिगेन अगेन, तुम दोबारा से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना नया जीवन। बौद्ध धर्म का जो बुद्ध हैं उनका एक कोट है, बहुत ही प्रसिद्ध कोट है। चलिए बुद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश के थे। इनकी माता महामाया थी। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। इनके जीवन कहते हैं कि कुछ 4 दृश्य इन्होंने देखे थे, जिससे इनका दृष्टिकोण जीवन के संदर्भ में बदल गया और ये संत की श्रेणी में आ गए। तो वो दृश्य कौन कौन से थे? सबसे पहले जब गए तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। सबसे पहले इनको मिलता है एक वृद्ध व्यक्ति, जिसको देखते हैं और अपने सारथी से पूछते हैं ये कौन है। तो बोला कि वृद्ध है और सबको एक न एक दिन वृद्ध होना है, बूढ़ा होना ही है। अगले चलने पर रोगी मिलता है और उससे सारथी से पूछते हैं, बोलते हैं कि कोई ना कोई भी मनुष्य हो, सबको कभी ना कभी कोई ना कोई रोग आता ही आता है। उसके बाद में आगे जाते हैं तो एक मृत व्यक्ति मिलता है। मृत व्यक्ति मिलने पर वो पूछते हैं कि ये 4 लोग लिए जा रहे हैं कौन है। तो बोले एक मृत व्यक्ति है और सभी मनुष्यों को जिसने जन्म लिया है उसको किसी न किसी दिन मरना ही है। आगे चलकर एक सन्यासी मिलता है जो कि शांत, निश्चिंत और संतुष्ट व्यक्ति बैठा हुआ था। उसको देखकर पूछते हैं कि ये कौन है। तो पूछते हैं कि ये एक सन्यासी है जो कि पूरी दुनिया को छोड़ करके भगवान की शरण में आया है और उनकी आराधना करता है। इन्हीं 4 दृश्यों को देख करके सन्यासी जी उनको बहुत अच्छा लगा और ये सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े। इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने जाते जाते महाभिनिष्क्रमण यानी ग्रह त्याग किया। उसके बाद में निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त किया था। जब इच्छाओं का अपने अंत करना, वही ज्ञान प्राप्त करना है। उसके बाद में ज्ञान प्राप्त किया, उसको निर्वाण कहा गया। ये हुआ था बोध गया में। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया प्रथम उपदेश को, जो कि सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु जब हुई तब उसको महापरिनिर्वाण कहा गया और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। आगे चलते हैं तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला आर्य सत्य है दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा यानी दुख दूर करने के उपाय। पहले में दुख है, दूसरे में दुख समुदाय यानी दुख का कारण है तृष्णा और इच्छाएं जो कि अज्ञानता से पैदा होती हैं। दुख निरोध है यानी दुख दूर किया जा सकता है, दुख निरोध है। दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा यानी दुख दूर करने के उपाय भी हैं जो कि अष्टांगिक मार्ग है। प्रतीति समुत्पाद, इसका अर्थ है इसके होने से ऐसा होता है, इसके होने से ऐसा होता है। जैसे इसका कारण है कार्य संबंध। 4 आर्य सत्यों में दिखाई देते हैं। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताए हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति। ये जो सम्यक व्यायाम, समाधि और सम्यक स्मृति, ये सब समाधि में है। समाधि लगा करके ये सब किए जाते हैं मार्ग। ये सारे के सारे गृहस्थ जीवन में भी किए जा सकते हैं। अगला है अनीश्वरवादी। हाँ, इसके कुछ पार्ट थे बौद्ध धर्म के, जिसमें अनीश्वरवादी एक था, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। यह भी एक शिक्षा थी अनीश्वरवादी की, जो कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। सृष्टि संसार में सृष्टि नश्वर है, क्षण भंगुर क्षण में समाप्त हो जाए। अनात्मवादी या नैरात्मवादी यानी आत्मा नहीं है, आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं की है बौद्ध धर्म में। पुनर्जन्म की मान्यता है, चेतना गुण इच्छा का पुनर्जन्म होता है, ये पुनर्जन्म की मान्यता है।
ना कि जीव की। चेतना, गुण और इच्छाएं, इनका पुनर्जन्म होता है। प्रयोजनवादी की बात करें तो लौकिक जीवन पर बल देना इनकी एक शिक्षा थी। अगला है दशशील की अवधारणा, यह भी इनकी एक शिक्षा थी। दया, त्याग, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता आदि, ये दशशील की अवधारणा इन्होंने दी थी। मध्यम वर्ग का प्रतिपादन, ये भी इनकी एक शिक्षा है। मध्यम वर्ग का प्रतिपादन किया है। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। 3 रत्न थे इसके बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो संघ है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संघ की कार्यप्रणाली जानते हैं, संघ होता क्या था। बुद्ध के समय से ही बौद्ध संघ की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर वैशाली में स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। आरंभ में स्त्रियों के प्रवेश के पक्ष में नहीं थे। उनका संघ पुरुष संघ से अलग होता है। ठीक है, संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक था। संघ की सभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। संघ की बैठक में प्रस्ताव रखने वाले को प्रस्ताव की सूचना पहले से देनी होती थी। इस कार्रवाई को ज्ञप्ति कहा जाता था। प्रस्ताव को नति कहते थे। प्रस्ताव प्रस्तुत करने को अनुसाधन कम वाचा कहा जाता था। वाद विवाद के पश्चात प्रस्ताव पर मत लिया जाता था। कभी कभी शलाकाओं यानी मातपत्र द्वारा मतदान की भी व्यवस्था की जाती थी। संघ की कार्रवाई को शुरू करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति यानी कोरम की आवश्यकता होती थी, अर्थात यह बैठक का कोरम था। कोरम के अभाव में सभा की कार्रवाई अवैध समझी जाती थी। इस प्रकार संघ गणतंत्रात्मक पद्धति से कार्य करता था। संघ के जो प्रधान भिक्षु थे उनकी नियुक्ति न तो पूर्व प्रधान के मनोनयन से की जाती थी और न ही बाहर से, बल्कि संघ के समस्त भिक्षुओं के द्वारा प्रधान का चुनाव होता था। संघ में सदस्यों को प्रवेश देने तथा उनके बहिष्कार का अधिकार प्रधान को नहीं था, बल्कि वृद्ध भिक्षुकों की एक समिति इस मामले को देखती थी। प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा अमावस्या को शाम को उपोषथ नामक सभा होती थी। इसे उपोषथ कहा जाता था जो अमावस्या को होती थी, जिसमें पतिमोक्ष का पाठ किया जाता था। पतिमोक्ष विनय पिटक ग्रंथ की एक संघ संबंधित सूची है, जिसमें 226 प्रकार के पाप कर्म और उनके प्रायश्चित करने के तरीकों का भी वर्णन है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य इस पाठ के माध्यम से नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था और पाप कर्म पर वयस्कों की एक समिति विचार करती थी। यही समिति सदस्य को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की भी आज्ञा देती थी। भिक्षुक लोग वर्षा काल को छोड़कर अन्य सभी समय में धर्म का उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। भिक्षु को 4 माह तक वर्षा के दिनों में ही एक स्थान पर रहना पड़ता था। इसे वास या वश्य जाता था। वास की समाप्ति पर पवारना के समय भरी सभा में भिक्षु से यह पूछा जाता था कि उसने किसी नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है। संघ में चोर एवं बच्चे, ऋणी व्यक्ति तथा दासों का प्रवेश वर्जित था। संघ में प्रवेश के लिए पिता की आज्ञा जरूरी थी। उसके ना रहने पर माता की आज्ञा ली जाती थी। पुत्री अविवाहित है तो पिता की अनुमति होती थी और विवाहित है तो पति की अनुमति लेकर संघ में प्रवेश कर सकती थी। वैशाख पूर्णिमा का इसमें बहुत ही महत्व है, क्योंकि बुद्ध का जन्म, बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का महानिर्वाण यानी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का इसमें बहुत महत्व है बौद्ध धर्म में। अष्टमहास्थान की बात करें अगर, तो अष्टमहास्थान लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, कौशल, राजगृह, वैशाली और शंकिशा, ये अष्टमहास्थान हैं, जिसमें लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान है, बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया में निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति का स्थल है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। कौशल में सन्यासी जीवन के सर्वाधिक 21 वर्ष व्यतीत किए थे। राजगृह में बौद्ध धर्म का केंद्र था। वैशाली में बुद्ध का अंतिम वास हुआ और शंकिशा में बुद्ध की यात्रा से पवित्र हुआ स्थान। अन्य में बात करें तो बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लगढ़ राज्य में हुआ। उनके शरीर के अवशेषों को 8 विभिन्न राज्यों को दिया गया था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और मल्लगढ़ राज्य वहाँ पर था। तो 8 विभिन्न राज्यों को इनका अंतिम संस्कार के लिए शरीर के अवशेष दिए गए थे, जिसमें सर्वप्रमुख थे वैशाली के लिच्छवी, मगध का अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य और कुशीनगर के मल्ल। बुद्ध ने अपने ज्ञान उपदेश के क्रम में विभिन्न स्थानों की यात्रा की। इसी क्रम में श्रवस्ती अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया था। श्रवस्ती में अंगुलीमाल एक डाकू था, उसको अपना शिष्य बनाया था।
अवंती उज्जैन के शासक चंड प्रद्योत ने बुद्ध को अपने यहाँ आमंत्रित किया, किंतु वृद्धावस्था के कारण वे अवंती न जा सके और अपने शिष्य महाकच्चायन को भेजा था। बौद्ध संगीतियाँ या उनकी बैठक जो हुई थी उनके बारे में बात करते हैं तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली हुई थी राजगृह में। उस समय राजगृह के शासक थे अजातशत्रु और इसके अध्यक्ष जो थे या बैठक थी इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे महाकश्यप। इसमें कार्य कौन सा होता है? इसमें सूत्र पिटक का संकलन आनंद ने किया था और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी यह वैशाली में हुई थी और इसके वैशाली के उस समय शासक जो थे कालाशोक, सबकामीर और स्थविरयस ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें कार्य कौन सा होता था? इसमें बौद्ध धर्म अनुयायी 2 गुटों में बट गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति में 2 भागों में बट गया था, स्थविरवादी और महासंधिक। स्थविरवादी या घूम घूम कर धर्म का प्रचार पर बल देते थे और महासंधिक या मठ में रहकर धर्म का प्रचार पर बल देते थे। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, इसका स्थान पाटलिपुत्र में और उस समय पाटलिपुत्र के सम्राट थे अशोक और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य जो थे इनको बनाया गया था इस संगीति का अध्यक्ष। इसमें कार्य हुए थे अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथ का संकलन मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। अशोक ने संघ में फूट डालने वाले को चेतावनी दी थी इसी तृतीय बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी कुंडलवन में। इस समय यहाँ के शासक कनिष्क थे। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया था तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। इस बैठक में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान, अर्थात महायान धर्म का उदय हुआ। अब जानते हैं हीनयान और महायान के बारे में। हीनयान इसकी तुलना बंदर के समान की जाती थी। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष बताया गया है, यहाँ बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया। महायान की बात करें तो बुद्ध को देवता के रूप में माना गया है। बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी और इनके गुणों के स्थानांतरण के बल पर, अर्थात बुद्ध के अवतार बोधिसत्व की परिकल्पना की गई, यानी बुद्ध का अवतार हुआ था, ये कहता है महायान। और हीनयान कहता है बुद्ध को महापुरुष। ठीक है। बौद्ध संप्रदाय के बारे में जानते हैं तो यह बोधिसत्व निम्नलिखित नाम से जाने जाते थे। अवलोकितोसर, यह पद्मपाणि भी कहा जाता था। इसका विशेष गुण है दया। यह उन शैतानी क्षेत्रों में भी पाया जा सकता था जहाँ देवता नहीं जा पाते। कहने का मतलब है कि ये उन भूत प्रेत वाले क्षेत्रों में जा सकते थे जहाँ पर देवता भी नहीं जा पाते। दूसरा है मंजूश्री। इसका मुख्य कार्य बुद्ध को प्रखर करना है। इसके एक हाथ में तलवार है जो भूल एवं भ्रम का नाश करती है तथा दूसरे हाथ में पुस्तक है। इस बोधिसत्व के साथ लक्ष्मी का नाम जुड़ा हुआ है। तीसरा है बौद्ध संप्रदाय वज्रपाणि। चौथा है क्षितिगर्भ। पांचवा है मैत्रेय, यह आने वाला बुद्ध है मैत्रेय। महायान के उप संप्रदाय की बात करें तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक है माध्यमिक या शून्यवाद और एक है विज्ञानवाद या योगाचार। माध्यमिक या शून्यवाद की बात करें तो इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद या योगाचार की बात करें तो इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ तथा असंग को माना जाता है। वज्रयान संप्रदाय की बात करें तो 7वीं सदी में वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ। कश्मीर में सर्वज्ञ मित्र ने इसका प्रतिपादन किया। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया जाता है और कई देवता भी बौद्ध धर्म से भी जोड़े गए, जैसे देवी तारा को जोड़ा गया। इसी तरह जम्बल नामक देवता की परिकल्पना की गई जो कुबेर के समान था। अब जानते हैं सहजयान के बारे में। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक संप्रदाय यह भी है। इसका विकास बंगाल में हुआ जो तंत्र मंत्र का निषेध करता है। ये तंत्र मंत्र का निषेध करता है, तंत्र मंत्र को नहीं मानते। बौद्ध साहित्य की बात करें तो त्रिपिटक हैं इनके बौद्ध साहित्य, जिसमें त्रिपिटक में एक सूत्र पिटक, विनय पिटक और अद्भुतम पिटक। सूत्र पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, बुद्ध के उपदेश हैं, जिसमें खुद्दक निकाय हैं, जिसमें जातक कथाएं। खुद्दक निकाय भी 2 भागों में बटा है, जातक कथाएं और दूसरा है थेर गाथा और थेरी गाथा। थेर गाथा वह है जो भिक्षु द्वारा रचित कविताएं हैं। थेरी गाथा वो है जो महिला भिक्षु द्वारा रचित कथाएं हैं, कविताएं हैं। विनय पिटक की बात करें तो
बौद्ध संघ के जो नियम हैं उनको विनय पिटक में दर्शाया गया है। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष है, यानी अभिधम्म पिटक में दर्शन से संबंधित सिद्धांत है। और इसके बारे में पढ़े तो हीनयान का साहित्य पाली भाषा में है, जबकि महायान का साहित्य संस्कृत भाषा में है, किंतु इससे संबंधित ग्रंथ मिलिंद पन्नो पाली भाषा में ही हैं। हीनयान पाली भाषा में है और महायान संस्कृत भाषा में है, किंतु मिलिंद पन्नो एक है जो कि पाली भाषा में है। सूत्र पिटक की बात करें, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत अथवा बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद ने इसका संकलन किया था। एक महापरिनिर्वाण सूत्र ग्रंथ है, इसमें बुद्ध की मृत्यु का भी उल्लेख किया गया है। सूत्र पिटक से संबंधित खुद्दक निकाय है। भिक्षु एवं भिक्षु महिला द्वारा रचित कविताएं इसमें हैं, जिसमें थेरी गाथा और थेर गाथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है विनय पिटक। विनय पिटक में जो संघ के नियम कानून बनते थे वो इसमें लिखे जाते थे। इसकी रचना प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली ने की थी। आ जानते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष मिलते हैं। इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र ने की थी। अगला आता है नैपुल्य सूत्र। ये क्या भी पूछा जाता है नैपुल्य सूत्र के बारे में, तो ये महायान से संबंधित साहित्य को वैपुल्य सूत्र कहा जाता है। ये महायान से संबंधित था। इसमें ललित विस्तार नामक ग्रंथ प्रमुख है, यानी इसका एक ग्रंथ भी लिखा गया है ललित विस्तार, ठीक है, जिसे बुद्ध की जीवनी कहा जाता है और इसमें बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। अब जो मिलिंद पन्नो जो पाली भाषा में लिखा गया था, महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिनांडर तथा बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य दार्शनिक वाद विवाद का उल्लेख मिलता है, जहाँ मिनांडर अतः बौद्ध मत अनुयायी बनता है। अब जानते हैं बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे। बौद्ध धर्म में जटिल दार्शनिक वाद विवाद नहीं था, फलतः सामान्य जन के लिए यह सरल था। बुद्ध ने लोक भाषा पाली में उपदेश दिए जो जनसाधारण को अत्यधिक आकर्षित करता था। मतलब उस समय पाली भाषा ज़्यादा चलती थी, उस समय लोगों को पाली भाषा में उपदेश दिया जो जनसाधारण को अत्यधिक समझ आए और अत्यधिक उनकी ओर आकर्षित हुए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। एक होते हैं बहुत ही कठिन मार्ग, एक होते हैं मध्यम मार्ग और एक होते हैं बहुत ही सरल मार्ग। तो इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समान रूप से निर्वाण का अधिकारी माना है। निर्वाण मीन्स मोक्ष का अधिकारी सबको माना है बिना भेदभाव के। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। जब ये ज़्यादा तेजी से फैलने लगा, इसका विस्तार होने लगा, तो इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म की कार्यप्रणाली गणतंत्र आत्मक थी, अतः बौद्ध संघों के प्रति जनता का जुड़ाव हुआ। अब जानते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या रहे कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे समाप्त होता गया। ब्राह्मण धर्म के क्रियाकलापों का बौद्ध धर्म में भी प्रवेश हुआ। वस्तुतः बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी पूजा की जाने लगी, अतः इसकी विशिष्ट पहचान लुप्त हो गई। एक्चुअल में बुद्ध क्या थे इसकी पहचान लुप्त हो गई और उनको ईश्वर मानकर लोग पूजने लगे, मूर्तियां बनाकर पूजने लगे। बौद्ध संघ एवं मठ कर्मकांड एवं आडंबर से युक्त हुए और नैतिक मूल्यों का पतन हुआ, अतः जनता के प्रति भी आकर्षण खो गए थे। बौद्ध विहार और मठ में व्यापारियों द्वारा दान दिया गया धन संचित हुआ। कहाँ पर? बौद्ध विहार और मठों में, ठीक है। उपक्रमणकारियों का शिकार भी बना। इसी क्रम में बौद्ध धर्म एवं मठ नष्ट हो गए, क्योंकि बौद्ध विहार जो थे और मठ थे, इनमें जो व्यापारी थे उनके द्वारा दान जो दिया गया तो वह संचित हुआ। उसके बाद में उपक्रमणकारी थे, उनका शिकार हुआ। मतलब उपक्रमणकारी वो वहाँ से सारा का सारा धन निकाल ले गए और ये धीरे धीरे मठ और विहार नष्ट हो गए। शैव धर्म से बौद्ध की तकरार हुई। इसी क्रम में बंगाल के शैव मतानुयायी शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को काट डाला था। अब जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में तो बहुत ही सुना होगा, ठीक है। चलते हैं। जैन धर्म जो है इसमें 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। उसमें भिक्षुक थे, इसमें तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर जो कहा जाता है वो ऋषभदेव को माना जाता है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे। इन्हें
श्वेतांबर परंपरा के लोग स्त्री मानते हैं मल्लिनाथ को। 22वें तीर्थंकर की बात करें तो अरिहंत, ये नेमिनाथ। 23वें तीर्थंकर अरिहंत नेमिनाथ, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ, ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। ये काशी से जुड़े हुए थे। ये हैं पार्श्वनाथ। इनका चिन्ह सांप था और इन्होंने चार ड्यूटीज बताई थी, 4 धर्मों को बताया था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ जो थे, इन्होंने 4 ड्यूटीज बताई थी। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य चोरी नहीं करना, अस्तेय धन संचय न करना, अपरिग्रह अहिंसा मीन्स हिंसा न करना, सत्य सदैव सत्य बोलना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह मीन्स धन संचय न करना। ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, ये इधर है, अस्तेय मीन्स चोरी न करना। ब्रह्मचर्य जो थे, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, 5वां ब्रह्मचर्य। ठीक है। महावीर स्वामी की बात करें तो इनका नाम वर्धमान था। इनके पिताजी सिद्धार्थ, इनकी माताजी त्रिशला जो लिच्छवी वंश की थी। इनकी पत्नी थी यशोदा, इनका पुत्री थी प्रियदर्शना और दामाद थे जामाली। बड़े भाई थे नंदीवर्मन और इनके दामाद जमाली के साथ ही इनका प्रथम मतभेद हुआ था। जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो इन्होंने पंचव्रत दिया है, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अभी बताया कि ब्रह्मचर्य जो है इसको महावीर स्वामी ने दिया था और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह इसको दिया था पार्श्वनाथ ने। पंचव्रत, ठीक है। पंचव्रत को ही इन्हीं में महाव्रत, इन्हें भिक्षुओं द्वारा कठोरतापूर्वक अपनाया जाता है। इसमें महाव्रत भी है और अनुव्रत है और इन्हें गृहस्थ द्वारा उदारतापूर्वक अपनाया जाता है। ब्रह्मचर्य को महाव्रत कहा गया है और अनुव्रत, ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इसको अनुव्रत कहा गया है। महाव्रत कौन है? ब्रह्मचर्य। ठीक है। सृष्टि, इसके बारे में कथन है, सृष्टि शाश्वत या अस्थायी है। इसका निर्माण 6 द्रव्यों से हुआ है। ये दार्शनिक है। यह एक दार्शनिक तथ्य है कि सृष्टि जो है शाश्वत है या अस्थायी है। इसका निर्माण 6 द्रव्यों से हुआ है, जिसमें जीव और अजीव। अब जैन धर्म की भी मान्यता है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। जैसे बौद्ध धर्म में मान्यता थी कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, वैसे ही इसमें भी मान्यता है। ये सब अनीश्वरवादी हैं। अनेकात्मवादी हैं। आत्मा की स्वीकृति है। उसमें आत्मा की स्वीकृति नहीं थी, आत्मा जीवित नहीं होती थी उसमें, और इसमें आत्मा की स्वीकृति है। कण कण में आत्मा है, इनकी मान्यता है। और इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। उसमें पुनर्जन्म की मान्यता नहीं थी बौद्ध धर्म में, इसमें पुनर्जन्म की भी मान्यता है। अनेकांतवाद, स्यादवाद और शब्द भगिनी, इसके बारे में बात करें तो ये व्यक्त करता है शायद है अनेकांतवाद। शायद है, शायद नहीं है, शायद है, शायद नहीं है कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में कुछ कथन है ये, जो कि सब अलग अलग है सबके। संभावनात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो ज्ञान के सापेक्षता के सिद्धांत को संभावनात्मक दृष्टिकोण माना गया है। अगला है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ज्ञान की बात करें तो मति जो है इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति जो है सुनने के द्वारा किसी द्वारा बताए जाने पर ज्ञान, और अवधि जो है दिव्य ज्ञान होता है। मन पर्याय दूसरों के मनों की बातों को जानना मन पर्याय होता है, और कैवल्य होता है उच्च ज्ञान। जैन धर्म के 3 शब्द हैं, आश्रव, संसर्ग और निर्जरा। आश्रव की बात करें तो जीव कर्म की ओर आकर्षित रहता है, यानी कर्म तो करता ही है, सांसारिक कार्यों में डूबा रहता है, ये है आश्रव। संवर की बात करें अगर तो जीव का कर्म की ओर प्रवाह रुक जाता है। संवर, जीव का कर्म की ओर प्रवाह रुक जाता है और सांसारिक कार्यों से हट जाता है, यह एक स्थिति होती है। निर्जरा स्थिति होती है, जीव संचित कर्म को बाहर निकालता है काया कलेश कठोर तप द्वारा। इसे संलेखना या संथारा विधि कहते हैं। निर्जरावा विधि होती है। संवर में ऐसा होता है कि
जीव का कर्म की ओर प्रवाह रुक जाता है। वह कर्म करना नहीं चाहता और केवल अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। वो होते ही संवर। निर्जरा जो होती है, जीव संचित कर्म को बाहर निकाल देता है किस विधि से? संलेखना या संथारा विधि से। अपने आप को यानी अपनी आत्मा को ईश्वर को सौंप देना, उसे ही संलेखना या संथारा विधि कहते हैं। अपनी आत्मा को बैठे बैठे ही निकाल देते हैं। ठीक है। जैन संघ की बात करते हैं अगर, तो महावीर स्वामी के पहले ही जैन संघ की स्थापना हो चुकी थी। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के समय से ही बुद्ध संघ की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी के पहले ही, जब महावीर स्वामी इसमें नहीं आए थे, उसके पहले ही जैन संघ की स्थापना हो चुकी थी। स्त्री एवं पुरुष के संघ अलग अलग होते थे। पारसनाथ, जिन्हें पार्श्वनाथ कहा जाता है, के समय स्त्री संघ की अध्यक्ष पुष्पचूला थी। जैन संघ को वसति कहा जाता था। महावीर स्वामी के पश्चात इंद्रभूति, जिन्हें सुधर्मण कहा जाता है, अंतिम केवलिन हुए। अब महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन जैन ग्रंथ है आचरंग सूत्र में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि 22 वर्ष की उम्र उन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की थी और वे केवलिन कहलाए। अपनी समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन कहलाए तथा पराक्रम दिखाने के कारण वे महावीर कहलाए थे। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को निगंठतनाथ पुत्र कहा गया है। जैन धर्म में विभाजन की अगर हम बात करें, तो जैन आचार्य भद्रबाहु जो थे, इनके समय में मगध में अकाल पड़ा था। अतः जैन भिक्षु आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। इनके साथ मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी गया। जैनों की यह शाखा दिगंबर के नाम से जानी गई। तो दूसरी तरफ जैन आचार्य जो स्थूलभद्र थे, इनके नेतृत्व में मगध में रह रहे भिक्षु श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए। अतः इनके गुट को श्वेतांबर कहा जाने लगा। इसी की वस्तुतः भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में दक्षिण भारत के भिक्षु लौटकर मगध आए। श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जब गए भद्रबाहु, जब दक्षिण भारत के भिक्षु लौटकर मगध वापस आए, तो उन्होंने मगध के भिक्षुओं को श्वेत सफ़ेद वस्त्र धारण करते हुए पाया और उनका विरोध किया। इस तरह जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दोनों भागों में बट गया। जैन सभाओं की बात करें तो इसकी 2 सभाएं अत्यधिक प्रचलित हैं। प्रथम सभा की बात करें तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और इसमें कार्य क्या होता है, जैन ग्रंथों के 12 अंगों का संकलन हुआ था। द्वितीय सभा हुई थी वल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष देनाधि क्षमा श्रवण हुए। इस समय कार्य हुआ था जैन ग्रंथों का अध्रण मगधी प्राकृत भाषा में संकलन हुआ था। जैन ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई हैं यानी कमेंट्स किए गए हैं, उन पर जो आलोचना की गई है, क्रिटिक है, उनको नियुक्ति कहा जाता है। जैन लेखकों में हेमचंद्र का नाम उल्लेखनीय है, जो चालुक्य शासक कुमारपाल के दरबार में रहता था। इसमें परिशिष्ट पर्व एवं त्रिष्ट शलाकाचरित नामक ग्रंथ लिखा है। गंगवंश के शासक सामंत चामुंडराव ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई, जहां मतानुयायी दूध से मूर्ति का अभिषेक करते हैं। जैन धर्म का सबसे ज़्यादा अगर योगदान की बात करें तो प्राकृत, अपभ्रंश एवं कन्नड़ भाषा के विकास में है। तो साथ ही जैनों ने ताड़ चित्रकला के विकास में भी योगदान दिया है। कलात्मक स्मारक मूर्तियों, मंदिरों एवं गुफाओं में के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका है। उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी पर खारवेल द्वारा निर्मित जैन गुफाएं मिलती हैं। तो एलोरा में भी जैन गुफाएं मिलती हैं। इसी तरह दिलवाड़ा जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। जैन धर्म के अधिक लोकप्रिय न होने के कारण, यानी जैन धर्म इतना ज़्यादा लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया? बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक व्यापक नहीं हो पाया। इसका कारण जैन धर्म में दार्शनिक पक्ष की प्रधानता थी एवं आचरण संबंधी नियमों की कठोरता की। वस्तुतः अहिंसा, नग्नता और कठोर क्लेश तप जैसे सिद्धांत समान जनता के लिए व्यवहारिक नहीं थे। जैसे उसमें मध्यम मार्ग को अपनाया गया था, इसमें बहुत ही कठिन मार्ग थे, जैसे अहिंसा, नग्नता, कायाकलेश, कठोर तप, ऐसे सिद्धांत थे जिसके लिए ज़्यादा व्यवहारिक जनता नहीं हो पाई और इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाई। जैन धर्म का एक कथन है, कौट है जियो और जीने दो, ये भी लिखा है।
जैन धर्म में जाति प्रथा का प्रवेश हुआ। वस्तुतः महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का विरोध किया था, किंतु उनके अनुयायी इस सिद्धांत को हृदय से नहीं अपना पाए और संघ में प्रवेश के संदर्भ में उच्च जाति को प्राथमिकता दी जाती रही। इसमें जैन धर्म की नवीनता नष्ट हो गई और निम्न जाति के लोगों में यह धर्म अलोकप्रिय हुआ। जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म की अनेक बातें जैसे जाति व्यवस्था, धार्मिक आडंबर, संस्कार करने की प्रवृत्ति शामिल हो गई, अतः उनकी अपनी विशिष्टता खो गई थी। जैन धर्म के संघ का जनतंत्रात्मक न होना भी उनके सीमित रहने का कारण बना। वस्तुतः जैन संघों की शक्ति आरंभ से ही शक्ति संपन्न धर्म आचार्यों के हाथों में केंद्रित रही है। अब जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता किसकी है। दोनों धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, अतः दोनों ही ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते। आपको बता दें कि ये दोनों धर्म जैन और बौद्ध धर्म तब हुए थे जब आर्य भारत में आए थे या आर्य पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाने में लगे। जैसे 4 वर्णों में बांटना, उसी के तहत ये दोनों धर्म उभरे थे और कहा कि इन दोनों ने कहा कि हम सभी को अपने में मिलाएंगे और एक संघ बनाएंगे। उनके तो ब्राह्मण जो थे उनके विरुद्ध ये दोनों संघ खड़े हुए थे, दोनों धर्म खड़े हुए थे। दोनों ही ब्राह्मण धर्म के यज्ञवाद, बहुदेववाद, अस्पृश्यता एवं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। दोनों ही धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानते तथा दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दोनों ही धर्मों के प्रवर्तक महावीर स्वामी और बौद्ध राजवंशी परिवार के थे, अतः दोनों धर्मों के प्रचार प्रसार में राजकीय संरक्षण एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दोनों धर्मों के प्रवक्ताओं ने लोक भाषा में उपदेश दिए। दोनों ही सत्य, अहिंसा एवं आचरण की पवित्रता पर बल दिया है। जैन और बौद्ध धर्म में असमानताएं कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें दोनों नहीं मानते। जैन धर्म का विकास बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है, यानी जैन धर्म का विकास पहले हुआ और बौद्ध धर्म का विकास बाद में हुआ। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिए गए हैं, जबकि जैन धर्म कठोर तप एवं कायाकलेश पर अत्यधिक बल देता है। जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत का अतिवादी रूप दिखाई देता है, जबकि बौद्ध धर्म इस अतिवादी मार्ग का खंडन करता है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत की भूमि से बाहर भी हुआ। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में मिलते हैं तो जैन के उपदेश प्राकृत भाषा में भी लिखे गए हैं।